हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 का इशू ऑफ शेयर क्वेश्चन नंबर 63। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹4 per shares. The amount was payable as follows: on application ₹4 including premium ₹2, on allotment ₹6 including premium ₹2, on first and final call balance। गाइस, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है जिसने इनवाइट किया है एप्लीकेशन कितने एप्लीकेशंस के लिए 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, जिसकी वैल्यू गिवन है आपको ₹10 ईच, और इसके साथ आपको 4 पर शेयर्स का प्रीमियम भी गिवन है। तो ये टोटल वैल्यू हो गई आपकी 14। और एप्लीकेशन पर इन्होंने ₹4 मंगवाया जिसमें ₹2 इंक्लूड है, और अलॉटमेंट में इन्होंने ₹6 मंगवाया जिसमें ₹2 इंक्लूड है। तो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस निकालना है। तो गाइस, ये बैलेंस आपको जो फेस वैल्यू दी हुई होती है उसी में से निकालना होता है। तो टोटल वैल्यू गिवन है आपकी 10। तो 10 में से आप इसमें लेंगे ₹2, इसका प्रीमियम माइनस कर देंगे तो एप्लीकेशन की शेयर कैपिटल बचेगी 2। इसमें से ₹2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4। तो 4 और 2 6, तो 10 में से बाकी बचा 4, तो 4 होगा जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू होगी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर वर रिसीव, अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेशन ऑन प्रो राटा बेसिस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टू वर्ड सम्स ड्यू on allotment. Ram, to whom 500 shares were allotted, failed to pay allotment and call money. Sham, to whom 1,000 shares were allotted, failed to pay the call money. These shares were forfeited. Out of the share forfeited, 1,200 shares including all shares of Sham were reissued at 10% discount as a fully paid up. तो गाइज देखिए, 50,000 इक्विटी शेयर्स जो कि अप्लाई किए हैं, इशू किए हैं कंपनी ने, और एप्लीकेशंस रिसीव हुई है पब्लिक से 60,000 की। तो इट मीन्स ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। इसके बाद बोला गया है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है उसे प्रोराटा बेसिस पर एडजस्ट कर देना है अलॉटमेंट के साथ। तो देखिए, 60,000 के लिए अप्लाई किया था लेकिन इशू कितने शेयर्स होंगे 50,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 10,000। तो गाइज, उन 10,000 को हमें अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री में। इसके बाद राम के पास 500 शेयर्स अलॉट किए हुए हैं जिसने अलॉटमेंट और कॉल्स मनी की पेमेंट नहीं की है। श्याम के पास 1,000 शेयर्स हैं जिसने कॉल्स मनी की अमाउंट नहीं दी है। ठीक है, बाकी दोनों ही 1500, टोटल 1500 शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है। इसमें से आपको 1200 शेयर्स को रीइशू कर देना है 10% डिस्काउंट के साथ, जिसमें से हमें शाम के तो कंप्लीट शेयर्स रीइशू कर देने हैं, मतलब कि 1000 के 1000, और बाकी हम राम का देखेंगे कितने शेयर्स को रीइशू करना है। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। गाइस, इसमें आपको साफ साफ कहा गया है कि आपको कॉल्स इन एरियर का अकाउंट भी ओपन करना है। ठीक है, तो गाइस, जो आप एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री करेंगे वो उससे आप कौन से शेयर से करेंगे, जो एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, सिंपल एंट्री हो जाएगी। लेकिन गाइज, आपको ये याद रखना है कि देखिए, एप्लीकेशन के साथ आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम भी दिया हुआ है, तो आपको इसे भी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी सिंपल ही हो जाएगी। फॉर्मेट बना लेंगे, बुक्स ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 60,000 रिसीव हुआ है, मल्टीप्लाई बाय, और एप्लीकेशन की वैल्यू गिवन है आपको ₹4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,40,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिख देनी है। उसके बाद सेकेंड एंट्री करेंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। गाइज, इसमें इंक्लूड है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, इसलिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट में हम कौन सा अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं, जो आपको एक्सेस मिल गया था। देखिए, 50,000 शेयर जो कि इशू किए जा रहे थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने पे आ गई थी 60,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका 10,000। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन पे मनी मंगाया जाता है, ठीक है, वैल्यू मंगवाई जाती है। उसके बाद आप जो पैसा एडजस्ट, मतलब रिसीव ज़्यादा एक्स्ट्रा में हो जाता है, तो आप उसे अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करते हो, और आपको यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो 10,000 को आपको एडजस्ट कर देना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में तो वो ही कंप्लीट जितना रिसीव हुआ था उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन की वैल्यू से, तो 2,40,000। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितने इशू किए हैं शेयर 50,000, मल्टीप्लाई कर देंगे जो शेयर कैपिटल की वैल्यू दी हुई है एप्लीकेशन की, तो कितने रुपीज़ दी हुई है ₹2, तो ये 1 लाख आ जाएगा आपका। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू गिवन है आपको ₹2, इसे भी 50,000 से मल्टीप्लाई करके 1 लाख लिख देंगे। इसके बाद 60,000 वालों को कितने शेयर्स अलॉट किए हैं 50,000, तो डिफरेंस कितना आया आपका 10,000, और वैल्यू कितनी गिवन है कंप्लीट एप्लीकेशन की 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 40,000। ठीक है, अब करनी है हमें
शेयर अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री। तो गाइज इसके साथ भी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, तो इसे भी क्रेडिट कर देना है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो गाइस देखिए, जो 60,000 रिसीव हुआ था उसे सिर्फ हमें एप्लीकेशन के साथ ही दिखाना होता है, बाकी जितने शेयर्स इशू किए हैं हमें उसी से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, 50,000 इंटू वैल्यू गिवन है आपकी 6 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 लाख आ जाएगा आपका। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में जो शेयर कैपिटल अलॉटमेंट की जो मेन वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 रुपीज़ है आपका। तो 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम की रिजर्व की जो वैल्यू गिवन है वो है 2 रुपीज़, तो 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है गाइस, अब हम करेंगे, तो देखिए हमें इसकी सेकंड एंट्री के साथ आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, जैसे कि आप पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर आए हो। तो अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट। तो देखिए गाइस, राम टू होम 500 शेयर्स पर अलॉटेड, तो राम को 500 शेयर्स अलॉट किए थे, लेकिन हमें इसके अप्लाइड शेयर्स निकालने पड़ेंगे कि कितने के लिए इसने अप्लाई किया था, तो इसे 500 शेयर्स अलॉट किए। तो क्या करेंगे, हम राम के अप्लाइड शेयर्स निकालेंगे, तो 500 शेयर्स जो कि इसे अलॉट हुए थे, और 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 60,000 वालों को 50,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे। तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो गाइस ये आ जाएंगे आपके 600, मीन्स राम ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसे कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे, 500 शेयर्स। तो आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी लेस कर देंगे कि 600 के लिए अप्लाई किया था, मिले कितने, 500। तो गाइज 100 रुपीज़ इसके रिसीव एक्स्ट्रा हुए हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी एप्लीकेशन की वैल्यू से, तो वो आ जाएंगे आपके 400 शेयर्स। ठीक है, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, कितने शेयर्स है कितने शेयर्स के लिए अलॉट किया था, अलॉट हुए हैं राम को 500 शेयर्स, अलॉटमेंट की वैल्यू गिवन है। गाइज ये जो प्रोराटा बेसिस हम पहले ही करते हैं ना, ये वही सेम सिचुएशन होती है। गाइज हमें सेम प्रोसेस ही फॉलो करना होता है। देखिए 500 से 60,000 ये तो हमें निकालना ही होता है कि कितने के लिए इसने अप्लाई किया होगा, तो 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। फिर हम ये मतलब देखते हैं कि फिर ये माइनस करते हैं, तो 100 शेयर्स का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रिसीव हुआ है, फिर इसकी एप्लीकेशन, तो एक्सेस एप्लीकेशन पे ये अमाउंट ज़्यादा रिसीव हो गया ना 400। ठीक है, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो 500 राम को अलॉट हुए थे, अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 है, तो 3000 शेयर्स, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी का जो है 400 शेयर्स आया था उसे माइनस कर देंगे तो 2600 आ जाएगा, मीन्स इतना एरियर है। ठीक है, जिसकी पेमेंट नहीं की है। उसके बाद टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू निकालेंगे, तो कितने शेयर्स इशू किए हैं, 50,000, वैल्यू कितनी गिवन है अलॉटमेंट की 6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना मंगवा रहे हैं राम से, कितना अलॉटमेंट पे कितना मंगवा रहे हैं अमाउंट, 3 लाख। ठीक है, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर कितना रिसीव हुआ है गाइस, देखिए ये हमने एडजस्ट किया था अपनी एप्लीकेशन वाली एंट्री के साथ यहाँ पर, राइट। 60,000 वालों को 50 दिए थे, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया था आपके पास, 10,000 एक्स्ट्रा आ गया था, तो 40,000, तो 40,000 हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 3 लाख तो मंगवाया है ना, लेकिन 40,000 का अमाउंट तो एप्लीकेशन के साथ ही मिल गया था, तो माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2,60,000, और एरियर को माइनस करेंगे कि इतना अमाउंट पे नहीं किया है राम ने अलॉटमेंट पर, तो 2,600 को माइनस करेंगे तो बैंक में कितना रिसीव हो जाएगा आपका अलॉटमेंट का, 2,57,400 रुपीज़ आपका रिसीव होगा अमाउंट अलॉटमेंट पर। तो बस अलॉटमेंट के रिसीव की क्या एंट्री कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। गाइस ये हमने, अगर हमें कॉल इन एरियर का नहीं बोला होता तो हम डायरेक्ट अमाउंट लिखते 2,57,400। ठीक है, वही क्रेडिट में और वही डेबिट में, लेकिन हमें साफ साफ कहा गया है कि कॉल इन एरियर का अकाउंट हमें ओपन करना है, तो इसीलिए इसे कॉल इन एरियर का आपको पता ही है उसे डेबिट करना होता है। तो आपका एरियर कितना है 2,600, और आपको बैंक से कितने रिसीव हुए हैं 2,57,400, यहाँ पे हमने निकाला है ना एरियर ये रहा, और आपका रिसीव इतना अमाउंट हुआ है, तो बस आपको यही डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, टोटल कितना अलॉटमेंट की मनी कितनी रिसीव मतलब कितनी मंगवाई थी, 3 लाख आपकी। उसके बाद हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री कर देनी है, तो वो सिंपल ही होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, वैल्यू गिवन है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 4 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख आपका डेबिट साइड आ जाएगा, 2 लाख आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब आपको सेम रिसीव की एंट्री करनी है, तो गाइज इसमें भी आपको कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक है, तो देखिए अब 500 शेयर्स वर अलॉटेड, इन्होंने अलॉटमेंट की नहीं दी थी, तो ये तो हो गया है हमारा। एंड कॉल मनी 500 शेयर्स पर इसने कॉल मनी भी नहीं दिया है। ठीक है, और किसने नहीं दिया है, और जो श्याम है जिसके पास 1000 शेयर्स है उसने कॉल्स मनी का भी अमाउंट पे नहीं किया है, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए आपके 1500 शेयर्स हो गए, राइट।
तो 1500 शेयर्स पर नहीं मिली है। तो आप कैसे करेंगे इसे, देखिए आप 1500 शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू से, ठीक है। तो वो आ जाएगा गाइस आपका 6000, और आपके कितने ड्यू हुए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट 2 लाख। अब 2 लाख में से आपको 6000 को माइनस कर देना है, तो आपको रिसीव कितना होगा 1,94,000। एंट्री क्या कर देंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। कॉल इन एरियर कितने का हो गया आपकी 6000 का, क्योंकि देखिए 1500 500 शेयर राम के थे और श्याम के थे 1000 शेयर, टोटल शेयर थे 1500 को जब हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 6000, मीन 6000 की पेमेंट नहीं की है दोनों ने। तो 6000 तो आपका कॉल इन एरियर से डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट में आपका रिसीव हो जाएगा 1,94,000, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपकी टोटल अमाउंट चली जाएगी जितने के लिए ड्यू हुई थी, कितनी हुई थी 2 लाख। ओके, इसके बाद गाइस बोला हुआ है कि जो इन दीज शेयर्स पर फॉरफिटेड, इन शेयर्स को फॉरफिट कर लो, ठीक है। तो गाइस आप अलग अलग करके भी फॉरफिट कर सकते हो और आप एक साथ भी एंट्री कर सकते हो। मैंने दोनों ही तरीके से आप करके दिखाई हुई है। देखिए अगर आप अलग अलग करते हो तो राम के कितने शेयर्स हैं 500 शेयर्स, तो इन्हीं शेयर्स को क्या कर लेना है, हमें फॉरफिट कर लेना है। तो गाइस आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, फॉरफीचर की क्या एंट्री करते हैं हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। तो गाइस देखिए जो राम है उसने अलॉटमेंट की अमाउंट भी नहीं दी है और कॉल्स की अमाउंट भी नहीं दी है। तो गाइस जब हमें कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करना होता है तो हम दोनों को ही कॉल इन एरियर से ही डाल देते हैं। अदरवाइज़ आप अलग अलग नाम से डालते कि टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अभी हम कॉल इन एरियर का अमाउंट ओपन कर चुके हैं अकाउंट, तो हमें उसी नेम से डाल देना है, ठीक है। तो 500 शेयर्स, और जब अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की है तो इट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट भी नहीं आई है। तो वहाँ पे हमने क्रेडिट किया था क्योंकि तब हम मंगवा रहे थे, ड्यू की थी, लेकिन यहाँ पे हमें मिला ही नहीं है तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। तो कितना आ जाएगा आपका, शेयर कैपिटल में आ जाएगा आपकी 500 इंटू 10 आपकी फेस वैल्यू गिवन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 आपका डेबिट साइड आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू आपको 2 रुपीज़ दी है तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1000 आ जाएगा। और कॉल इन एरियर में गाइस क्या आएगा, देखिए 500 शेयर्स है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू तो हो गई आपकी 4 रुपीज़, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 2000, राइट। और देखिए कॉल इन एरियर, अलॉटमेंट का कॉल इन एरियर कितना था 2600 रुपये था ना, जो हमने अलॉटमेंट का निकाला था कॉल इन एरियर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकाला था ना हमने। तो इन दोनों का आएगा क्योंकि राम ने अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों की ही पेमेंट नहीं की है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 4600। तो कॉल इन एरियर में आपका कितना आ जाएगा 4600 टू शेयर फॉरफीचर। तो फॉरफीचर में गाइज आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो, इन दोनों को ऐड करके इसे माइनस करके, तो 1400 आ जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर में। ऐसे ही सेम आपको शाम के शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है। तो शाम के कितने शेयर्स है 1000 शेयर्स है, इसने कॉल्स का अमाउंट नहीं दिया है तो गाइज इसे भी आप कॉल इन एरियर के नाम से ही डालेंगे। अलग अलग हम डालते हैं तब जब हम कॉल इन एरियर का अकाउंट नहीं करते हैं ओपन, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 आ जाएगा। 1000 इंटू आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू गिवन है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 आ जाएगा। इसके बाद ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि 10 आपकी मंगवाया था और जिसमें से 4 रुपीज़ क्या है कॉल इन एरियर है, तो 6 आपका मिल गया होगा तो उसे ही फॉरफिट करना होता है। तो 1000 इंटू 6 जो कि आपकी ठीक है आपके अलॉटमेंट की और आपके एप्लीकेशन की वैल्यू, एप्लीकेशन की 2 रुपीज़ और आपके अलॉटमेंट की 4 रुपीज़, ठीक है। तो इन दोनों का पैसा दे दिया होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 आ जाएगा। और इसे आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, 10,000 में से 4000 को माइनस करके 6000 आ जाएगा, ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आपको इकट्ठी करनी है तो फिर आपको शेयर्स थोड़ी प्रॉब्लम होगी कैपिटल रिजर्व को सॉल्व करने में, निकालने में, कैलकुलेशन करने में। अगर आप कर सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इकट्ठी अगर हमें एंट्री करनी है तो वो कैसी हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब गाइज मैंने यहाँ पे ना इसके नाम से ही डिनोट कर दिया है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप दोनों की जगह कॉल इन एरियर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कितने शेयर्स है आपके टोटल, अब आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टोटल शेयर्स हो जाएंगे आपके 1500 जिनका कॉल इन एरियर है, ठीक है। फॉरफीचर करना है इनको
1500 शेयर्स को फॉरफिट करना है, जिसमें से राम के भी हैं और श्याम के भी है। टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15,000 आ जाएगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम तो सिर्फ अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं मिली है ना, तो राम ने ही नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा, तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1000 आ जाएगा। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आपका जितना एरियर था अलॉटमेंट का 2600, आप उससे क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आपको 1500 से ही मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, क्योंकि राम ने भी और श्याम ने भी दोनों ने ही कॉल्स की अमाउंट पे नहीं करी है। तो ये आ जाएगा आपका 6000। अब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7400। ओके, तो गाइज हम इकट्ठी भी कर सकते हैं अगर आप इसमें से, क्योंकि हमें लास्ट में शेयर फॉरफीचर का अमाउंट चाहिए होता है, अगर आप इसमें से अलग अलग कर सकते हैं तो, अदरवाइज़ आप अलग अलग एंट्रीज़ करेंगे तो ही शायद ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1200 शेयर, तो 1500 में से 1200 शेयर्स को रीइशू कर देना है, जिसमें से शाम के तो कंप्लीट शेयर्स इंक्लूड है, मतलब कि 1000 के 1000 शेयर्स इंक्लूड है। ठीक है, और री इशू करना है 10% डिस्काउंट एज फुल्ली पेड अप। तो गाइज ये 10% तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी परसेंटेज में वैल्यू गिवन होती है उसे आपको फेस वैल्यू पर ही चार्ज करना होता है। तो आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 है। अब 10 का आप 10% चार्ज करेंगे तो कितना रुपीज़ आएगा, 1 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो 1 रुपीज़ आएगा, तो 10 में से 1 जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट है ना, तो 1 को लेस करेंगे तो कितने में री इशू कर रहे हैं वो, 9 रुपीज़ में। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1200 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है 9 रुपीज़ में, तो ये कितना आ जाएगा, 10,800 रुपीज़ आपका डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1 रुपये का डिस्काउंट था, तो 1200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आपके फुली पेड अप, मतलब फुल वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वो आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, लास्ट एंट्री आप कर देंगे, इसे शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो गाइज इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए गाइस, कितने शेयर्स फॉरफीचर करे हैं हमने, 1500, 1000 रुपये और 500 रुपये। ठीक है, और री इशू कितने करने हैं, 1500 में से सिर्फ 1200, जिसमें से शाम के तो सारे के सारे शेयर्स इंक्लूड है, मतलब कि शाम के 1000 शेयर्स को ही री इशू कर देना है। ठीक है, तो मान लीजिए 1200 में से हमने, ठीक है, 1200 में से शाम के तो सारे के सारे शेयर्स को री इशू कर देना है, लेकिन राम के कितने बचेंगे, देखिए 1200 में से 1000 तो शाम के सारे री इशू हो गए, तो बचे कितने, 200 शेयर्स ही बचे। तो राम के कितने शेयर्स इशू होंगे, सिर्फ 200 ही शेयर्स इशू होंगे, और है कितने, 500 शेयर्स हैं, तो री इशू कितने होंगे, सिर्फ 200। तो 200 डिवाइड बाई 500, क्योंकि 500 में से 200 को री इशू कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1400। 1400 कौन सी अमाउंट लेनी है आपको, जो राम के शेयर फॉरफीचर से हमें मिली थी 1400, क्योंकि फॉरफीचर कितने करे हैं 1400, लेकिन री इशू कितने हो रहे हैं 500 में से 200, तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका कितना अमाउंट मिलेगा, रिसीव होगा 560। ठीक है, अब शाम के तो सारे के सारे शेयर्स ही आपने री इशू कर देने हैं, और इसके फॉरफीचर की क्या हमें रिसीव हुआ था, फॉरफीचर अमाउंट कितना मिला था हमें, 6000। तो शाम के तो हो गए आपके 6000, प्लस आपके राम के आए हैं 560, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने शेयर्स आपके री इशू हो जाएंगे, 6560। ठीक है, इतने री इशू हो गए, तो ये अमाउंट आई आपकी 6560, और इसमें से लेस कर देंगे आप लॉस ऑन री इशू। तो लॉस कितना आया था, आई मीन लॉस हम उसी को ही बोलते हैं जो डिस्काउंट हम लोग लेते हैं ना, 1 रुपये का डिस्काउंट था, तो 1200 रुपये का री इशू पर लॉस है, तो इसे हम लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5360, जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, फॉरफीचर री इशू की अमाउंट ये हमें रिसीव हुई है, ये फॉरफीचर की अमाउंट थी, जिसमें से हमने लेस किया है री इशू ऑन डिस्काउंट जो कि लॉस था, तो हमें कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, 5360 रुपीज़। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 5360 आपका डेबिट साइड और 5360 आपका क्रेडिट साइड। ठीक है गाइज, यही क्वेश्चन में आपको आंसर गिवन है। ठीक है, ये अलॉटमेंट का आंसर था 2,57,400, 5360 आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है। गाइज थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बस, बट आप इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कर चुके हैं, तो अब तो आपको इजीली क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर गाइज आपकी इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।